शेयर का सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको बता दूं कि कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो पेंडिंग था और साथ ही क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। तो आउट ऑफ विच उन्होंने क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, जो जनवरी से मार्च तक का सेल्स रेवेन्यू जो है उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कोरोना के समय में, क्योंकि आधा तो मार्च जो है वो कोरोना से अफेक्टेड था, तो उस कंसिडरिंग को करते हुए ये कितना इम्पैक्ट यहाँ पर इनके सेल्स को पड़ा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, ये क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे सेल्स की, तो सेल्स ये क्वार्टर वाइज देखोगे मार्च 2020 में, यहाँ पर मार्च 2020 में जो सेल्स है जो है 4445 है, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गिर रहा है कंपेयर टू, अगर बात करोगे दिसंबर जो पिछले क्वार्टर थी। अगर साथ ही बात करेंगे इसके पिछले क्वार्टर के पिछले ईयर की, तो वहाँ से भी अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। मतलब पिछले साल के क्वार्टर में अगर यहाँ पर थी आपको 5397 का सेल्स, जो कि इस साल के क्वार्टर में मार्च के जो है उसमें है मात्र 4445 करोड़। अगर बात करेंगे इसके पिछले क्वार्टर का जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा दिसंबर में, तो वो भी समवेयर अराउंड 5130 था, जो कि 5000 से ऊपर था। तो यहाँ पर जो सेल्स इम्पैक्ट आया है, उनका रीज़न उन्होंने जो दिया है कोरोना की वजह से, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना के टाइम पे जो मार्च जो ऑलमोस्ट हाफ मार्च जो है लोग ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन बाहर निकलना बंद कर दिए थे और कंप्लीट लॉकडाउन भी हो गया था 20 के बाद। तो सो इस वजह से उनका ये एक रीज़न है। तो ये हुई सेल्स की बात। अगर मैं बात करूँ सेल्स की, तो सेल्स जो है डिप किया है -18% से, मतलब 18% से यहाँ पर डिप हो गया, नेगेटिव हो गया है कंपेयर टू द पिछले क्वार्टर। और आप बात करेंगे अगर पिछले क्वार्टर से तो और भी ज़्यादा है, बट क्योंकि कोरोना था और कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था इंडिया में इन ड्यूरेशन में, तो ओवरऑल आप बात करें जहाँ पे अदर कंपनीज़ की जो रिजल्ट्स आई है वो 50% डाउन हो गए, कोई 60% डाउन हो गए। तो उसके कंपेयर में मेरा मानना है कि सेल्स जो है इस कंपनी का उतना डाउन नहीं हुआ है। और इतना बहुत बड़ी चीज़ है कि एक एफएमसीजी की कंपनी जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है बाइंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन में लोग भीड़ की जगह पे तो जा नहीं रहे थे, तब पर भी सेल्स कंपनी ने मेंटेन किया जनवरी फरवरी के सेल्स करके। सो ओवरऑल जो कंपनी का सेल्स है, सेल्स जो है वो ख़राब नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। लेकिन एक्सपेंसेस की अगर बात करोगे तो एक्सपेंसेस जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वो हो गया 81%। सो एक्सपेंसेस यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर बात करें तो सिर्फ 71% था, और उसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो 70s में ही था, 73, 74, 72, मतलब 70s में ही था। यहाँ पर मेन कॉस्ट जो इनका बढ़ा है वो मटेरियल कॉस्ट में, डिस्काउंटिंग में इन्होंने बढ़ाया होगा, काफ़ी चीपर रेट पे प्रोवाइड किए होंगे मटेरियल्स को, इस वजह से इनका मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ी है। अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट की, तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है उस नियरली सेम है 4 से 5%, तो वो ऑब्वियसली वो सेम है तो उतना इफेक्ट नहीं किया। मतलब मेन इनका जो इम्पैक्ट जो हुआ है सेल्स, सबसे बड़ी बात तो सेल्स है। सेल्स इम्पैक्ट होने का रीज़न है क्योंकि कोविड सिचुएशन था, धीरे धीरे यहाँ पे मटेरियल शॉर्टेज भी था, प्लस क्योंकि ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट बंद हो गया था, लोग निकलना बंद कर दिए, तो सेल्स तो समझ में आता है। यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ गया वो एक इनके जो सब प्रॉब्लम है, अदरवाइज सेल्स यहाँ पे अच्छा है। मैं अगर बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसे कि हमने बोला एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़िया हो गया, कोई ख़राब नहीं। मेन यहाँ पर अभी सिचुएशन जो थी मटेरियल कॉस्ट की। आगे देख लेते हैं, जब आप देखोगे सेल्स तो गिर गया और मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका नेगेटिव में चला गया यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका, जब आप सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट अगर यहाँ पे घटाओगे तो ये आपको आता है आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट। कभी भी आप किसी कंपनी के सेल्स या टर्नओवर से मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट जो छोटे मोटे चीज़ हटा देते हो, तो जो आपको बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि सेल्स जो है ऑलरेडी गिर चुका है, मटेरियल कॉस्ट अप हो गया, तो ये वही बात हो गई कि आपने मटेरियल कम, एक तो सामान कम बेचा, प्लस जो बेचा भी वो आपने बेचा है भाई साहब कम रेट पे बेचने से आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। सो ऑब्वियसली ये इनके यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेगेटिव में भेजता है। सो अगर देखोगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये माइनस में जा चुका है। अब बात करते हैं अदर इनकम से। छोटे मोटे अदर इनकम्स हुए इस बार, जो कि 39 करोड़ इन्होंने दिखाया है, लेकिन इनका मेन प्रॉब्लम जो है इंटरेस्ट, जो कि हम जानते हैं इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे हो आप कि इनका 200 से ऊपर
करोड़ जो है इंटरेस्ट में जा रहा है और 240 करोड़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है। मतलब जो एग्जिस्टिंग एसेट है इनके वो काफ़ी समय हो गया उनको, तो वो डेप्रिसिएट अब हाई रेट पे कर रहा है क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। सो अगर ये सब जो हम नेगेटिव माइनस कर दें इनके इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में भी, तो आपको जो मिलेगा वो मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि अब दिख रहा है यहाँ पे आपको -471 करोड़। सो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का -400 जा गया है, जो कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आप देख सकते हो पिछले 7-8 क्वार्टर से कंपनी अच्छा परफॉर्म करी थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी की थी वो समवेयर अराउंड 100-200 करोड़ तो थी, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव में गया है। तो वो एक सोचने वाली बात है, वो सोचने वाली बात है। बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम हुआ है, सेल्स इनका गिर गया है। जो ये ब्रेक इवन में चलते थे, खरीद बिक्री में चलते थे, ये इनका गिर गया, जिसके वजह से यहाँ पर इनको थोड़ा लॉस हुआ है। बट क्योंकि ये कोविड सिचुएशन सारी कंपनी को इम्पैक्ट किया है, ये एक नया कंपनी, इकलौता कंपनी नहीं है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेल्स स्टिल ओके। लेकिन हाँ, कंपनी को क्योंकि ऑलरेडी डेट की बात है तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट की टैक्स यहाँ पे 0% दिख रहा है, तो नेट प्रॉफिट तो नेगेटिव में ही है। सो ये है ओवरऑल इनका चीज़ की ये सेल्स कंपनी का गिरा, मटेरियल कॉस्ट बढ़ा और नेट प्रॉफिट घटा। तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट काइंड ऑफ जो उम्मीद थी कि जितना गंदा रिजल्ट आएगा उतना गंदा रिजल्ट कंपनी ने नहीं दिया है। सो ओवरऑल कंपनी जो एक्सपेक्टेड थे उससे तो ठीक ही दी है, क्योंकि कंसिडरिंग द लॉकडाउन। अगर हम यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब है लेकिन कंपनी के जो पिछले क्वार्टर्स थे मोर और लेस उन्होंने ठीक किया है। इसकी वजह से आप देखोगे मार्च 2019 के कंपेयर में मार्च 2020 का जो सेल्स है, ये हम जो भी देख रहे हैं वो ईयरली सेल्स है। सो वो ईयरली सेल्स उतना ख़राब नहीं है, क्योंकि 2019 में समवेयर अराउंड 22,000 करोड़ था सेल्स, जो कि अब 20,000 करोड़ है, विच इज़ गुड, क्योंकि 2018 में भी 20,000 करोड़ ही था, तो वो उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यही है कि देखोगे अब 2012 से 2019 तक तो सेल्स कंटिन्यूस अप हुआ है, और फाइनली 2020 में ये डाउन हुआ है मात्र 2,000 करोड़ से, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर लोग कोविड के शिकार हो चुके थे। तो अगर बात करें एक्सपेंसेस की, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस देखोगे तो कंपनी का एक्सपेंसेस जो है पिछले साल 67% था। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्वार्टर का रिजल्ट पर मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से 74% हो गया, जो कि ऑब्वियसली ओवरऑल इम्पैक्ट कंपनी को किया है। बट अगर बात करोगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर नेट प्रॉफिट की कंपनी की बात करो, एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस साल का जो है वो है 1984 करोड़, जो कि कंपेयर टू पिछले साल के कंपेयर में ऑब्वियसली ये एक अच्छा है। सो ये है ओवरऑल। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इस साल का काफ़ी ज़्यादा था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो घट गया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ठीक है। सो ये थी ओवरऑल कंपनी का सेल्स के बारे में। तो मेरा अगर कंक्लूड करो चाहो लास्ट में आपको, तो कंपनी का सेल्स ठीक है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट गड़बड़ हुआ है, बट जो कि उम्मीद ही था इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ठीक है कंपेयर टू एक्सपेक्टेड, जो मैंने उम्मीद किया था काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगा, उस हिसाब से उतना ख़राब ये कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि मंडे को कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो बेस्ड ऑन दिस पोजीशन, और ऑलरेडी जो अवेटेड था इनका रिजल्ट वो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो लेट्स सी क्या होता है मंडे को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे सेफ, मेक मनी, थैंक यू।